जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस में वो जो एसपीओज का काम कर रहे हैं, वो बहादुर जम्मू कश्मीर की पुलिस और वो बहादुर एसपीओज जो होम डिपार्टमेंट आपके पास है और केंद्र में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के पास है, और ये मैं पैगाम एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपसे होता हुआ अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब तक भेज रहा हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस एक बेहद डिसिप्लिन्ड पुलिस है और पूरे मुल्क में हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस नंबर 1 के ऊपर है। और इसमें करने एक एक जो ऑफिसर से लेकर के कांस्टेबल तक जो भी काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस में, वो बहादुरी में किसी से कम नहीं, ईमानदारी में किसी से कम नहीं, मदद करने में किसी से कम नहीं, और उनके साथ शाना बशाना एसपीओस हमारे चल रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस को लेकर के एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जाए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट आपके पास है, होम गार्ड्स आपके पास है, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट आपके पास है। तो इसलिए मैं एसपीओज और फायर एंड इमरजेंसी और जम्मू कश्मीर की पुलिस की और होम गार्ड्स की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं ये गुजारिश करूंगा खास तौर पे एक अहम हाई लेवल की एक मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ले। आप हाई लेवल की मीटिंग्स, यूनिफाइड एरिया कमांड की मीटिंग्स तो आप लेते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसी ही हाई लेवल की मीटिंग जम्मू कश्मीर के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बहादुर नलिन परिभात साहब, उनके साथ एडीजीपीज, आईजीपीज, डीआईजीज, एसएसपीज और तमाम आला अधिकारियों के साथ एक बैठक ले, और उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओस और होम डिपार्टमेंट के फायर एंड इमरजेंसी में जो काम करने वाले हैं, उनकी मांगों का, उनकी मुश्किलों का, उनकी डिफिकल्टीज का और किस दौर से ये गुजर रहे हैं, इनकी क्या जरूरतें हैं, इसके ऊपर एक जरूर हाई लेवल की मीटिंग बुलाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस हाई लेवल की मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप जम्मू कश्मीर की पुलिस के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो आईजीज हैं, एसएसपीज हैं, डीएसपीज हैं, एसएचओस हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको क्या रिस्क अलाउंस मिल रहा है, क्या उनके बच्चे परिवार ठीक से चल रहे हैं। और मैं खास तौर के ऊपर एसएसपी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये भी मांग करूंगा कि एक सेपरेट मीटिंग, इस मीटिंग में ये भी जानकारी लीजिए कि एसएसपीओस जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस में जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और तमाम अपनी जान की बाजी लगा करके मेहनत से कमाई कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता की इलाज मुआवजा कर रहे हैं। परिवार को पालना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें वक्त के ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती। आज भी, अभी तक भी 7 तारीख हो गई है और तमाम एसपीओज के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि जनाब तनख्वाह नहीं मिली, और ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुझसे कह रहे हैं कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात करूं। जरूर मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब से मुलाकात होगी, इस भरोसे के ऊपर हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि एसपीओस की जानकारी आप हाई लेवल की मीटिंग में पुलिस के उच्च अधिकारियों से जरूर लीजिए कि क्या उन्हें समय के ऊपर तनख्वाह मिलती है या नहीं। दूसरा, उनकी तनख्वाह कितनी है, उन्हें कितनी मिलनी चाहिए। दूसरी रियासतों में 35-35 हजार दिल्ली में है, एसपीओस की तनख्वाह कम से कम उतनी तो मिलनी चाहिए। और दूसरा, उनको यूनिफॉर्म्स नहीं मिलती, एजुकेशनल लोन्स नहीं मिलते, मेडिकल अलाउंस नहीं मिलते, परिवार वाले उनके बच्चों की फीसें, एडमिशन्स
अप्रैल महीने में चलती है, एडमिशन्स का सेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। और जो 10-12 हज़ार रुपया तो मामूली सी तनख्वाह मिलती है, उससे घर नहीं चलता। जनाब एलजी साहब, ये मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से पुरजोर गुजारिश है, क्योंकि हर परिवार में जम्मू कश्मीर का पुलिस का बहादुर कोई ना कोई तो मेंबर हर परिवारों में है। मेरे अपने परिवार में है, हर परिवार में एसपीओज भी लगे हुए हैं। वो एसपीओज जो दूर दराज के इलाकों में मिलिटेंट्स को पकड़ता है, उनके लिए नौकरी का वादा किया हुआ है। ये भी जानकारी लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कि फॉलोअर्स कितने पके हुए, जिंदा मिलिटेंट्स पकड़ने वाले, पुलिस के इनकाउंटर्स में मिलिटेंट्स को मारने वाले, और कितनों को रोजगार नौकरियां दी गई हैं, कितने आईटीआई और कितने स्पोर्ट्स कोटा के एसपीओज को पक्का किया गया है। बहुत से ओवर एज हो रहे हैं जनाब, बिना कुछ लिए अपने घरों में वापस जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये गुजारिश की। मैं तमाम एसपीओज को कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये एलजी साहब तक तो पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर तक भी जरूर पहुंचेगी। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये आवाज जो है, जो मुझे कहा गया है, एसपीओज ने गुजारिश की है कि वे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, गरीबी है के शिकार हो रहे हैं, और उनके परिवार वाले डरे हुए हैं कि उन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स के इनकाउंटर्स और वो वीआईपीज 24/7 सिक्योरिटी का, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो, चीफ मिनिस्टर की हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे वो उन्होंने ड्यूटी नहीं की हो। और उनके घर वाले भी घबराए रहते हैं कि ना जाने हमारे पापा आज गए तो हैं, शाम को दुआएं करते रहते हैं कि सही सलामत वापिस आ जाएं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके पापा शाम को क्या लेके आएंगे उनके लिए। लेकिन पापा की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो बच्चों को चॉकलेट खिला सके, टॉफीज खिला सके, या उनकी मांगे या उनको घुमा फिरा सके। बहुत कम तनख्वाह है, दिल दुखी होता है। इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, एक बार एसपीओज को लेकर के मीटिंग, पुलिस डिपार्टमेंट की हाई लेवल की मीटिंग ले लीजिए। तो किस दौर से, किन हालात से एसपीओज गुजर रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर ले लीजिए। यही गुहार मेरी अमित शाह साहब से भी है कि वो भी, उन तक भी अगर आवाज हमारी पहुंच रही है, पहुंचेगी, एजेंसी पहुंचा देंगी। सुनील डिंपल एक जम्मू कश्मीर का बेटा, भारत का बेटा, एक अपने पुलिस कर भाइयों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, उनमें काम करने वाले एसपीओज के लिए, उस डिपार्टमेंट में तमाम ऑफिसर से लेके कांस्टेबल तक, उनकी जो हमारे जम्मू कश्मीर का हकीकत तो यह है कि जम्मू कश्मीर के हालात इस तरीके के हैं कि दूसरी रियासतों में ऐसे हालात नहीं है जिस तरीके के हालात का सामना हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस को और बहादुर एसपीओज को करना पड़ता है। ये फर्क है जम्मू कश्मीर का और दूसरी रियासतों से, और यही फर्क है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को और एसपीओज को बाकी रियासतों से कम तनख्वाह मिलती है। जय हिंद।